अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। करीब 6 महीने तक चली मीटिंग दर मीटिंग, मशवरे और मशक्कत के बाद जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी उस मुकाम पर आ गई जहां से वक्फ बिल संशोधन का रास्ता साफ हो गया। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गुरुवार को समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि जो दायित्व स्पीकर साहब ने हमें दिया था उसको हमने 5 महीने में सभी देश के तमाम हिस्सों में हमने 3 टूर भी किए। 655 पेज वाली इस रिपोर्ट को पहले ही बहुमत से स्वीकार किया जा चुका है। 11 के मुकाबले 15 मतों से इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें विपक्ष के सभी संशोधन खारिज होने पर बवाल भी मचा था, क्योंकि जेपीसी की इस फाइनल रिपोर्ट में सरकार पक्ष के सदस्यों ने जो 15 संशोधन रखे थे वो सब मान लिए गए थे। अब सरकार इसे बजट सत्र में सदन में ला सकती है। वो रिपोर्ट जो है, वक्त पर जो रिपोर्ट है वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, वो एक पार्टी की रिपोर्ट है। वैसे तो बिल पेश होने के बाद ही तमाम नियम और बदलाव की तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जिन अहम बिंदुओं पर सियासी बवाल मचा है उन्हें देखें तो उनमें संपत्ति पर दावा और कोर्ट, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य और संपत्तियों का फिर से सर्वे आदि पर संग्राम है। जेपीसी के सदस्य और डीएम के सांसद ए राजा ने तो दावा किया कि ये कानून असंवैधानिक होगा और उनकी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वहीं इस बिल पर विपक्ष शुरू से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। आधा घंटे के अंदर सारी बैठक खत्म कर दी। यही है कि जो लीपापोती कर करके पुलिंदा तैयार किया गया है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए था, उसके ऊपर सीधे आपने वोटिंग करा दी। आप संख्या बल के आधार के ऊपर क्रश करना चाहते हो। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल 26 के अंदर दिए हुए हमारे राइट्स को आपने तबाह कर दिया। आप कहते हो कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि साहब समान, सबके साथ समान संहिता होनी चाहिए, तो समान संहिता हमारे साथ कहाँ है? आप बताइए, हिंदू एंडोर्समेंट बोर्ड जितने बने हुए हैं उनके अंदर ये पाबंदी है कि कोई गैर हिंदू नहीं होगा, सिखों के अंदर कोई गैर सिख नहीं होगा, क्रिश्चियंस की कम्युनिटी के अंदर नहीं होगा, तो ये मुसलमान के ऊपर पाबंदी क्यों है? मुसलमान के वक्फ बोर्ड को तबाह करने की तैयारी है। बहरहाल 8 अगस्त 2024 संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था, जिस पर विपक्ष के विरोध के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया था। अब करीब 6 महीने की कवायद के बाद एक बार फिर वक्फ बिल चर्चा में है, या यूं कहिए कि गेंद सरकार के पाले में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वक्फ पर खत्म होने वाला है इंतजार? बजट सत्र में बिल लाएगी मोदी सरकार? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।